राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। अगर मनुष्य संसार को मानता पर संसार के रचयिता को नहीं मानता तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। उस परम पिता पर दृढ़ विश्वास करना, आत्मीयता करना, शरणागत हो जाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। परमात्मा कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, यह जानना साधक के लिए आवश्यक नहीं। साधक के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि परमात्मा है और परमात्मा मीरा है। जैसे मीरा ने माना, मीरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हर वक्त उनकी एक ही रटन रही कि बस मैं अपने कृष्ण की और कृष्ण मेरे, और कोई भाव मन में आया ही नहीं। तो मीरा ने बचपन से ही कृष्ण से प्रेम कर लिया था। जब उनकी माँ ने बोला कि ये तुम्हारा दूल्हा है, तो मीरा को तभी से कृष्ण से प्रेम हो गया था। और वो बालपन की अवस्था में कृष्ण की मूर्ति से प्रेम इतना परम प्रेम बन जाएगा, कृष्ण से योग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, ये शायद उनकी माँ ने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन वो प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ती गई और मीरा गिरधर की होती चली गई। क्योंकि मीरा से उसके अपनों ने ही गलत व्यवहार करा। मीरा राजघराने की राजकुमारी थी, स्त्री थी, लेकिन मीरा के साथ सब कुछ छूटता चला गया। मीरा के लिए लोग कहते हैं कि दुर्भाग्य से उनका परिवार ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब मीरा 17-18 वर्ष की थी तो पति मर गए, ससुर ने संभाल की, ससुर मर गए, पिता ने देखभाल की, पिता मर गए। तो ऐसे करते करते मीरा के 32-33 साल की हुई, तब तक उनके जीवन में 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो संत कहते हैं कि ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हुआ, क्योंकि जो किताबें लिखते हैं वे कहते हैं दुर्भाग्य से, लेकिन संत कहते हैं कि सौभाग्य से ऐसा हुआ। क्योंकि यही दुर्भाग्य जो किताब लिखने वाला दुर्भाग्य बताता है, अगर वो दुर्भाग्य नहीं आता तो मीरा नहीं बनती। मीरा का जन्म वास्तव में तभी हुआ, जितना भी प्रेम अपनों के प्रति था, परिवार के प्रति था, वह सब सिकुड़ने लगा था और वो सारा प्रेम गोपाल पर उमड़ता चला गया। माँ से लगाव था, माँ चल बसी। पति से प्रेम था, पति चला गया, ससुर चला गया, पिता चले गए। तो जो प्रेम माँ में उलझा वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया, बाबा से उलझा वो भी गोपाल के चरणों में रख दिया। संसार जितना छोटा होता चला गया, परमात्मा उतना बड़ा होता चला। इसलिए संतों ने कहा कि दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य। मीरा ने उस दुर्भाग्य को सौभाग्य बना दिया, मीरा बन गई। और मीरा आज गिरधर की प्रेम दीवानी है। हम लोग मीराबाई को श्रद्धा से याद करते हैं। माँ मीरा को जब भी हम याद करते हैं, हमारे हृदय में गिरधर उतर आते हैं, गोपाल उतर आते हैं। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। तो मीरा का दर्द कैसे कोई समझे, जिससे उनके अपनों ने छल किया, अपनों ने उनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, दुर्व्यवहार करा, और जो अपने उनके साथ थे वे उनसे दूर हो गए। मृत्यु ने उनको उनसे दूर कर दिया। तो जब जहाँ से प्रेम उखड़ता चला गया, वहाँ एक एक प्रेम का पात्र कृष्ण पर चढ़ने लगा, परमात्मा पर चढ़ने लगा। तो जितनी भी मृत्यु हुई, सभी मृत्यु ने, सभी दुख ने, सारे संताप ने, सारे दुर्भाग्य ने मीरा को कृष्ण के चरणों में चढ़ा दिया। तो वो दुर्भाग्य सौभाग्य बन गया, प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और परमात्मा से ऐसा घनिष्ठ संबंध हो गया कि हर सुख दुख में मीरा को गिरधर ही नजर आते हैं। विश्वास इतना बड़ा हो गया, दृढ़ निश्चय इतना बड़ा हो गया
कि विष का प्याला भी अमृत हो गया। जगत से संबंध टूट गया और जगत से वैराग्य होते ही प्रेम मुक्त हो गई और वो प्रेम सिर्फ कृष्ण का हो गया। प्रेम के राग में डूबने लगी। तो संत कहते हैं कि खोजना ही है तो सत्य को खोजो, शाश्वत को खोजो, भ्रम में मत भटको। चारों तरफ मृत्यु भी है, दुख भी है, संताप भी है, पर इरादे पक्के हो तो महिला हो चाहे पुरुष, हर एक जीव, हर मनुष्य भगवान को पा सकता है। उनको पाने के लिए ना तो कोई उम्र है, ना कोई जाति, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई विकलांग, कुछ भी, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है। आप एक मनुष्य हैं तो आप परमात्मा को पा सकते हैं। और परमात्मा को पाने के लिए कहीं नहीं जाना, इसी संसार में रहकर उन्हें पाना है। बस मन से विरक्ति करनी है, मन से इस संसार को हटा देना है। क्योंकि मन में संसार बैठा है तो परमात्मा के निकट जाते ही संसार के विचार अपना कार्य चालू कर देते हैं, हमें उलझा लेते हैं, भटका लेते हैं। पर मीरा सी दृढ़ता कैसे हो जब अपने विश्वासघात करते हैं, अपने अपमानित करते, क्योंकि अपनों से सबसे अधिक उम्मीद होती है प्रेम की, केयर की, सद्भाव की। तो जब अपनों से ठोकर लगती है तो चोट पहुंचती है, क्योंकि बाहर का जीव, बाहर का मनुष्य जो हमें जानता नहीं, वो हमारे को अपमानित करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो हम उसे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। एक बार उससे झगड़ा होता है या वाद विवाद होता है, लेकिन बाद में हम उसको छोड़ देते हैं कि कौन सा अपना सगा है या कौन सा अपना है। लेकिन जब अपने आसपास रहने वाले, अपने ही परिवार के लोग बुरा व्यवहार करते हैं, अपमानित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, जितना हम प्रेम के लिए उनकी तरफ जाते हैं उतना ही उनसे हम प्रताड़ित अनुभव करते हैं, तो हमें चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है। और जब किसी भक्त का चरित्र पढ़ते हैं तो जर्नली यही फील होता है कि ध्रुव भगत हो, प्रहलाद भगत हो, मीराबाई हो, सभी भक्तों ने अपनों से प्रताड़ना पाई, अपमान पाया, दुख पाया। प्रहलाद के पिता उन्हीं पर अत्याचार करते, उनको मारने का प्रयास करते, तो हरि ने रक्षा की। ध्रुव राजकुमार ध्रुव जो पिता की सिर्फ गोदी में बैठना चाहते थे, तो उनकी माँ ने उन्हें अपमानित करा और कहा कि अगर पिता की गोदी में बैठने का ही शौक है तो मेरी कोख से जन्म लिया। तो वो जो सौतेली माँ की ये वाणी थी, जो ये ताना था, ये व्यंग था, ध्रुव को बेचैन कर दिया और ध्रुव ने फिर परमपिता की गोदी में स्थान पाया। हरि तो सब पर अनुकंपा करते। जब मन दुखी होता है, अपनों से अपमानित होता है, तो जो आत्मा सत्संगी है, जो भक्त की आत्मा है, जो सरल है और जो भाव में डूबी हुई है, वो हरि की ओर चल देती है। वरना रास्ते तो दो सभी के पास हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एक रास्ता जो संसार की ओर ले जाता है, जो हमें व्यसनों में, बुरी आदतों में, मदिरा में, जुए में डाल देता है कि हम अपना दुख भूलने के लिए हम गलत कार्य करने लगते हैं। लेकिन एक रास्ता कि दुखी व्यक्ति परमात्मा की शरण लेता है। जैसे ही संसार से ठोकर लगती है तो सीधा ठाकुर के चरणों में जाकर गिरता है, तो वो दुख नहीं रहता, वो परम सुख बन जाता है, परम आनंद बन जाता है। क्योंकि वो दुख ईंधन है उस अग्नि को जलाने की, वो प्रेम की अग्नि जो आपके सारे विकार, विचार, संताप को जला देती है और पवित्र प्रेम का प्रकाश बन जाती है। अतः मीराबाई के चरित्र से जब भी हम पढ़ते हैं, हम उन्हें समझते हैं, तो यही भाव मिलता है कि एक अबला नारी, राजघराने की नारी, सन्यासीन होकर गली गली नृत्य कर रही है। कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी निर्भरता थी, या ऐसा कौन सी प्रेम की अवस्था थी जो मीरा ने सबको ठुकरा दिया, सबको भूल गई और अंत में अपने गिरधर के स्वरूप में समा गई। तो वो एक परम शक्ति जो हमें हर वक्त अपनी ओर खींचती है, बुलाती है। हमारे अंतर मन में छुपी अपनी आत्मा और आत्मा का प्रकाश, जब भी हम दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, हमें भीतर से स्वर सुनाई देता है। लेकिन हमने अपने आप को संसार की
धारणाओं में, बंधनों में इतना जकड़ रखा है कि हमें वो आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं या अपने ऊपर, अपने आप को सोचते हैं, अपने को देखते हैं, अपने भीतर डूबने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने आत्मा का दबा सा स्वर सुनाई देता है। और जब हम नाम जप करते हैं, हरि के यूं भाव रखते हैं कि हम हरि की गोदी में बैठे हैं, हरि हमारे पास बैठे हैं, तो ऐसा भाव करके जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो हमारा कनेक्शन अपने आप से होने लगता है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब आत्मा में डूबते हैं तो परमात्मा से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन होने लगता है। तो वो कनेक्शन हमें बताता है कि हम वास्तव में क्या हैं, हमारा सत्य क्या है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजने को मानव शरीर मिला था और हम संसार की आपाधापी भाग दौड़ में अपने आप को इतना बाउंड कर लेते हैं, इतना उसमें घुल मिल जाते हैं कि हम सबके लिए वक्त निकालते हैं, सिर्फ अपने लिए वक्त नहीं निकालते। और जब संसार से हमें दुख मिलता है, कलेश मिलता है, शांति मिलती है, तो शांति पाने के लिए हम किसी स्पिरिचुअल मेंटोर का सहारा लेते हैं, हम या कोई मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाकर बैठते हैं जहाँ मन को शांति मिले, चाहे किसी समुद्र के किनारे, चाहे प्रकृति के नज़दीक, चाहे कैसा भी मंदिर, कहीं भी ऐसी शांत जगह जहाँ हमें रिलैक्स फील हो। लेकिन जब हम अपने रूम में बैठकर भी जब हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने भीतर डूबने का प्रयास करते हैं, तो भी हमें वैसी ही शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो जब हम नाम जप करते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। जैसे मीरा ने पाया कि संसार से दुख तो मिला, लेकिन वो दुख परम सुख बन गया। वो कलेश, वो संताप, वो पीड़ा आनंद बन गई, परमानंद बन गई, गिरधर गोपाल से मिलन का साधन बन गई। तो उस साधन को हम भी अपना सकते हैं। मीरा, प्रहलाद, ध्रुव सब हैं, गिरधर तो वही हैं। और उन सब संतों के चरण चिन्हों पर चलकर, उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर हमें अपने आप में मीरा को उतारना है, प्रहलाद को उतारना है, ध्रुव को उतारना है, नरसी को उतारना है। सारे चरित्र पढ़कर वैसे ही गुण हमारे भीतर भी प्रकट होने लगे तो कृष्ण तो सभी जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद हैं। वे तो प्रकट ही हैं, हमसे मिले ही हुए। लेकिन हमारी नज़र मीरा जैसी हो जाए, ध्रुव भगत जैसी हो जाए, प्रहलाद भगत जैसी हो जाए, तो जैसे ही नज़र हरि को ढूंढने के लिए चलती है तो हरि का दर्शन भी हो जाता है। जय श्री कृष्ण।